यूएस एंड ईरान एक डील के बहुत करीब थे, फिर सब कुछ टूट गया, सिर्फ एक नंबर की वजह से। बात करेंगे उस नंबर की जो असली वजह बना इस डील के टूटने का। जानेंगे ईरान एंड अमेरिका दोनों का पक्ष। इस्लामाबाद में 21 घंटे चली पीस टॉक कोलैप्स हो गई, सिर्फ इस नंबर की वजह से जिस पर अमेरिका एंड ईरान दोनों राजी नहीं हुए। ईरान के पास 440 केजीज इनरिच्ड यूरेनियम है, 60% तक इनरिच हो चुका है। थ्योरेटिकली ये 10 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के लिए काफी है। यूएस चाहता है ये थ्रेट 20 साल के लिए फ्रीज हो जाए, यानी ईरान अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट का प्रोग्राम 20 साल के लिए सस्पेंड कर दे। ईरान का जवाब है 5 साल। पहले जानते हैं ईरान का पक्ष, क्यों ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को परमानेंटली बंद नहीं करना चाहता, महज 5 साल के लिए रोकना चाहता है। देखो, ईरान के लिए उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो इसका जवाब जानने के लिए थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। साल है 2003, यूएस इराक वॉर। पहले यूएस ने इराक के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अपनी मीडिया में एंड यूएन में ये बात बार बार कही। इराक ने खुद डिक्लेयर किया कि उनके पास कोई न्यूक्लियर या मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स नहीं है। यूएन इंस्पेक्टर्स इराक में आए, उन्होंने इंस्पेक्शन किया और कंफर्म किया इराक के पास ऐसे कोई प्रूफ नहीं पाए गए। फिर भी मार्च 2003 में यूएस ने इराक पर सीधा हमला कर दिया। सद्दाम पकड़ा गया, उस पर ट्रायल चला, 2006 में उसे फांसी हो गई। देखो, सद्दाम हुसैन या इराक के पास कोई भी ऐसा डेटरेंस नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो यूएस को रोकती। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है मोहम्मद गद्दाफी। लीबिया के पास अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम था, लेकिन 2003 में वेस्टर्न प्रेशर में आकर गद्दाफी ने अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर कर दिया। सोचा शायद इससे रिलेशंस बेटर होंगे, सैंक्शंस हटेंगे, वेस्ट का ट्रस्ट मिलेगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर के ठीक 8 साल बाद 2011 में यूएस बैक्ड नाटो ने लीबिया पर बॉम्बिंग शुरू करी, रेबल्स को सपोर्ट किया और अक्टूबर 20 2011 को गद्दाफी को उसी के शहर में मार दिया गया। वहीं अगर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को देखे, नॉर्थ कोरिया गरीब देश है, सैंक्शंस में दबा हुआ है, लेकिन उसने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए और यूएस ने आज तक नॉर्थ कोरिया पर सीधा हाथ डालने की हिम्मत नहीं करी। ईरान ने यह पैटर्न देखा है, उस पैटर्न को समझा है। इराक एंड लीबिया की तरह ईरान के भी रिलेशन अमेरिका के साथ ठीक नहीं है। तेहरान बहुत अच्छे से जानता है कि यूएस बहुत टाइम से ईरान पे फुल फ्लैश वॉर के लिए तैयार कर रहा है। तेहरान का इंटरनल लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटी के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके लिए बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के लिए सिर्फ एनर्जी या मिलिट्री पावर नहीं है, ये वो एक गारंटी है जो ईरान को लीबिया एंड इराक जैसे डायरेक्ट यूएस इन्वेजन से बचाता है। और यही वो वजह है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करना चाहता। पहले जानते हैं यूएस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को केवल 20 साल के लिए क्यों फ्रीज कराना चाहता है। देखो, यूएस एंड इजराइल का इंटेलिजेंस नेटवर्क ऑन ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। ये इतना स्ट्रांग है कि 20 साल का फ्रीज ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये वो पॉइंट है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट सिर्फ यूरेनियम इनरिचमेंट या सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बारे में नहीं है। ये साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, सेंट्रीफ्यूग टेक्नीशियंस और कई दशकों में डेवलप हुई इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है। 20 साल का फ्रीज यानी प्रोग्राम को पॉज करना, ये पूरा इकोसिस्टम खत्म कर देगा। साइंटिस्ट रिटायर हो जाएंगे, एक्सपर्टीज खत्म हो जाएगी, सप्लाई चेन टूट जाएगी और इन 20 सालों में यूएस और इजराइल के पास बाकी फैसिलिटीज को सेबोटाज करने, की साइंटिस्ट को एलिमिनेट करने और ये इंश्योर करने का पूरा वक्त होगा कि ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को कभी रीबिल्ड ना कर सके। यानी 20 साल एक चारा है जो यूएस ईरान को डाल रहा है, ताकि उसे इनफ टाइम मिले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेबोटाज करने का, और फिर यूएस कभी भी इस डील से बैकआउट कर सकता है। देखो, यूएस का ये जो प्लान है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 20 साल के अंदर डिस्ट्रॉय करना या सेबोटाइज करने का, ईरान इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। ईरान ने पास्ट में देखा है कि कैसे 2010 में उसकी नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूएस एंड इजराइल ने मिलकर एक स्टक्सनेट साइबर अटैक किया था। पहले बात करते हैं जल्दी से, ये स्टक्सनेट वायरस था क्या। स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वायरस था, लेकिन कोई ऑर्डिनरी वायरस नहीं है। ये दुनिया का पहला नोन साइबर वेपन था जो फिजिकली किसी चीज को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो 2010 में एग्जैक्टली नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में हुआ क्या था। ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में हजारों सेंट्रीफ्यूग थे जो यूरेनियम इनरिच करते थे। 2010 में ये वायरस उन सेंट्रीफ्यूग के कंट्रोल सिस्टम में घुस गया। उसने सेंट्रीफ्यूग्स को एबनॉर्मल स्पीड पर स्पिन कराया, इतनी तेज कि वो अंदर से टूट गए और साथ ही मॉनिटरिंग स्क्रीन पर सब नॉर्मल दिख रहा था। यानी ईरानियन इंजीनियर्स को पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। अप्रोक्सीमेटली 1000 सेंट्रीफ्यूग डिस्ट्रॉय हो गए बिना एक मिसाइल चलाए। यूएस एंड इजराइल
यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद एक एक करके ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट करना स्टार्ट किया और उनको मारना स्टार्ट किया। तो ईरान को पता है कि 20 साल का विंडो सिर्फ पॉज नहीं है, ईरान के लिए एक वन वे डोर है, अंदर गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। और अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन की, वो है ट्रस्ट। इस पूरी डील में ट्रस्ट मिसिंग है। ईरान कहता है कि उसने 2015 में जेसीपीओए साइन किया था। पहले समझते हैं जेसीपीओए है क्या। देखो, ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, यानी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे सो दैट उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ये साइन किया गया था वर्ल्ड की 6 मेजर पावर्स के साथ, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यानी ये इस प्लान के सिग्नेटरी थे। डील का मतलब क्या था? डील का मतलब था ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करेगा, इनरिचमेंट को रोकेगा, सेंट्रीफ्यूज कम करेगा और आईएईए इंस्पेक्टर्स को अंदर आने देगा। आईएईए वो संस्था है जो दुनिया भर में न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नजर बना के रखती है। ठीक है, हर रूल फॉलो किया ईरान ने। आईएईए ने कंफर्म किया कि ईरान फुल्ली कंप्लाइंट था। फिर 2018 में यूएस में गवर्नमेंट चेंज हो गई और ट्रंप पावर में आ गए। ट्रंप ने इस डील से ये कहते हुए हाथ खींच लिया कि ये डील फुल्ली कंप्लाइंट नहीं है और ईरान को पूरे तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने पे सक्षम नहीं है। हालांकि ईरान 3 से 5 साल के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्पेंड करने के लिए राजी है अगर यूएस सैंक्शंस में रिलीफ देता है। आई होप अब आप पूरा रीजन जान गए होंगे क्यों ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करना चाहता। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन को 1 या 2 मिनट में देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल में जाके यूट्यूब शॉर्ट्स में भी देख सकते हो। वहां मैं अपना पूरा एनालिसिस 1 या 2 मिनट में करता हूँ।